2022 का विधानसभा चुनाव जीत कर लखनऊ आने वाले विधायकों के लिए दारुशफा में खास इंतजाम किए गए हैं। रेड कारपेट बिछा हुआ है और विधायक जो भीतर आ रहे हैं उनके लिए बाकायदे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। ये कंट्रोल रूम को बनाने का मकसद ये है कि जो भी विधायक यहाँ आएँ उनको जो सरकारी आवास दिए जाने की व्यवस्था है वो आवास किस तरह से दिया जाएगा, और अगर फ़िलहाल आवास उपलब्ध नहीं है तो फिर उनके रुकने का क्या इंतज़ाम है। यहाँ मैं भीतर लेके चलूँगा और दिखाऊँगा। अलग अलग हेल्प डेस्क बनाई गई है कि जो भी विधायक आएँ या उनके प्रतिनिधि आएँ उनको बाकायदे पूरी जानकारी दी जाए। और आप देख सकते हैं कि क्षेत्र संख्या का ब्यौरा दिया गया है। सभी पर जो डेस्क बनी हुई हैं उन पर क्षेत्र संख्या 1 से लेकर 104 तक, 105 से लेकर 204 तक। तो इस तरह से आप देखेंगे 403 विधानसभा के लिए पूरे अलग अलग 4 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही साथ कक्ष आवंटन के लिए एक डेस्क बनी हुई है और शिफ्ट के जो इंचार्ज हैं उनको यहाँ पर बिठाया गया है। लगातार ये प्रक्रिया जारी है क्योंकि अभी लगभग 193 विधायक ऐसे हैं जो 403 में से जो चुनकर नए आए हुए हैं और वो जो उनको आवास आवंटित होगा उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे व्यवस्था अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ आने वाले विधायकों से संवाद कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता को समझते हुए आवश्यक इंतज़ाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश राठौर। राठौर साहब, इस तरफ कैमरे की तरफ देख के बताइएगा कि क्या इंतज़ाम किए गए हैं। लगातार विधायकों को लखनऊ आना तो हो रहा होगा। जो माननीय विधायक, नवनिर्वाचित माननीय विधायक हैं उनके लिए अस्थायी रूप से हमने यहाँ पे गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि चूँकि जो पुरानी माननीय विधायक हैं उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो उनको 15 दिन के अंदर हम लोग कुछ कहते नहीं हैं। उसके ग्रेस पीरियड के बाद जो नवनिर्वाचित माननीय विधायक आते हैं उनको यहाँ पे आवास संबंधी जो भी सूचना होती है उनको दी जाती है कि आपका किस आवास, किस मकान में आपका मकान आवंटित हुआ है। उस ड्यूरेशन चूँकि 15 दिन हमारा ग्रेस पीरियड रहता है कि पिछले जो माननीय विधायक हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको जो नए निर्वाचित माननीय विधायक आते हैं उनको हम गेस्ट हाउस में उनको एक कमरा देके उनको वहाँ पर पहुँचाते हैं जिससे कोई उन्हें असुविधा ना हो। अच्छा, कितने विधायक आवास हैं? जैसे एक दारुशफा एक हो गया, तो ऐसे कितने विधायक आवास पूरे लखनऊ में? एक दारुशफा है। दारुशफा में 4 विंग्स हैं। एक दारुशफा खंड आ है और दूसरा खंड बा है, एक नया दारुशफा है और दूसरा पुराना दारुशफा है। इसके अलावा एक OCR का बिल्डिंग है जिसमें करीब 150 से मकान है, बहुखंडी है, और आपका एक नवनिर्मित दारुशफा है। उसके अलावा एक डाली बाग में है। इस तरह से काफ़ी हमारे 400-500 के करीब हमारे रूम हैं आरक्षित है, जिससे माननीय विधायकों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर केवल दारुशफा की बात करें तो कितने आवास आपको अभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आवंटित करने होंगे? यहाँ पे कैपेसिटी लगभग, इस खंड की अगर बात करूँ दारुशफा के अंदर, इसमें 75 कमरे हैं जिसमें माननीय विधायकों के लिए 75 रूम आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ कमरे OCR में करीब 100-150 कमरे हैं जहाँ पर अच्छी सुविधा है। उसके अलावा भी वहाँ पे भी उन लोगों को पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, चॉइस भी तो बताते होंगे लोग कि अपनी विधायक अगर आए तो अपनी चॉइस बताते होंगे कि उनको यहाँ पर इस ब्लॉक में दिया जाए या इस फ्लोर में दिया जाए। इस चॉइस पर विचार करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल उनको कंसीडर किया जाता है और अभी चूँकि अभी सबका लिस्ट बन गया है शासन के द्वारा, उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन जिसको किसी को किस समस्या आएगी उसका आवास बिल्कुल परिवर्तन स्वरूप किया जाएगा। कई बार ऐसे भी विधायक आए हैं जो कहते हैं कि भाई हमको ग्राउंड फ्लोर पर रहना है क्योंकि हमें गाय पालनी है या हमारी आवश्यकता अलग है या हमें लॉन चाहिए। ऐसी ज़रूरतों को कुछ आप लोग ख्याल रखते हैं कि नहीं? एक्चुअली ग्राउंड क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे विधायक निवास है जो फ्लोर के आधार पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे, और चूँकि सभी का प्रायोरिटी ग्राउंड फ्लोर रहता है तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि जिसका डिमांड ऐसा हो कि उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनको कमरा दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो व्यवस्था अधिकारी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि डिमांड करते हैं विधायक अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन जिस तरह के इंतज़ाम होते हैं उसको ध्यान में रख करके और विधायकों को आवास आवंटित किया जाता है। फिलहाल चूँकि 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो हारे हुए विधायक हैं उनको जो आवंटित आवास हैं उनमें 15 दिन का मौका दिया जाता है कि वो अपना आवास खाली कर दें और उसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन इसके पहले जो लखनऊ आने वाले विधायक हैं उनको रुकने के लिए जो सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं उनमें व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।